बच्चों आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में। काय के बारे में पढ़ेंगे? बैंकिंग के बारे में। ठीक है, बैंकिंग के बारे में। बैंकों के बारे में तो सारे जानते हो ना? यस मैम। है ना, हमारे आसपास है ना, गांव में या शहर में बहुत सारे बैंक होते हैं। ठीक, तुम्हारे आसपास कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा। और मोदी पे कौन सी बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ककरो उधर भी है ना, ककरोवा में भी है ना। तो सब जगह क्या होते हैं, हमें बैंक के बारे में सब जानते हैं कि हमारे देश में जैसे भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा और भी बहुत सारे बैंक है, ICICI है, HDFC है। ठीक है, तो बैंक में हम क्या करते हैं? पैसा जमा लेते हैं। हाँ, बैंक से हम क्या करते हैं? पैसे जमा भी करते हैं और क्या कहते हैं, वहां से उधार भी लेते हैं, है ना, उधार भी लेते हैं। और बैंक क्या करता है, हमें खातों पे क्या है, जैसे हम जमा करते हैं तो हमें ब्याज देता है और हम क्या कहते हैं, उधार लेते हैं तो हमसे ब्याज लेता है। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे बैंकिंग के बारे में। तो हम क्या करते हैं, बैंक में क्या करते हैं, अलग अलग तरह के खाते खुलवाते हैं, है ना। अब जैसे हमने एक हमारा खाता क्या होता है, सबसे पहले जैसे खाता क्या कहेंगे, बचत खाता। क्या होता है? बचत खाता। बचत खाता, सेविंग अकाउंट बोलते हैं। अधिकतर हम लोगों के पास कौन सा खाता होगा? सेविंग बैंक अकाउंट है। ठीक है, बचत खाता है। इसमें क्या कर सकते हैं, हम पैसे डालते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा खाता आता है चालू खाता। क्या होता है? चालू खाता या करंट बैंक अकाउंट बोलते हैं इसको। ये अधिकतर कौन यूज करता है? जो बिजनेस करते हैं वो लोग यूज करते हैं ना, हाँ, दुकानदार, व्यापारी, जो जितने भी होते हैं वो, क्योंकि उनको हर समय उनके पैसे निकालने और जमा करने का उनका काम हमसे क्या होता है, ज्यादा होता है। और इस पे क्या होता है, ब्याज हमें नहीं मिलता, है ना। ये हो गया चालू, ये हमारा हो गया चालू खाता। तो ये हो गया चालू खाता। फिर इसके बाद आता है सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा आता है? सावधि जमा खाता। हाँ, सावधि जमा खाता या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, हम क्या करते हैं, पैसे लिए हमने, मान लो 1 लाख या 1.5 लाख जितने भी हमारी वो है, हमने लिया और मान लो हमने उसे 5 साल के लिए जमा कर दिया। उसमें हमारा क्या होगा, टाइम लिमिट जो 5 साल के लिए कराए, 2 साल के लिए कराए। ठीक है, इस तरह से हम उसमें पैसे जमा करते हैं। उसमें क्या होता है, टाइम फिक्स होता है और उसमें भी हमें क्या होता है, ब्याज मिलता है। उसके बाद आता है आवर्ती जमा खाता। ठीक, आवर्ती रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें हम इस खाते में क्या करते हैं, हमें क्या होता है, एक अमाउंट होता है, जैसे मान लो हमने 1000 रुपए, गांव में देखा वो खोलते हैं, क्या खोलते हैं, सोसाइटी डालते हैं, है ना। और हाँ, सोसाइटी वाला आता है, कहते हैं ना, हर हफ्ते पैसे लेके जाता है कि इतने रुपए हमें देने हर हफ्ते के उधार, है ना। तो इसमें क्या होता है, हम उसमें क्या होता है, खाता खुलवाते हैं। जैसे हमने 1000 रुपए की RD खुलवाई 5 साल के लिए, है ना, 1000 रुपए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर महीने 1000 रुपए 5 साल तक जमा करने होंगे, है ना। हर महीने करने पड़ेंगे आपको 1000 रुपए। अगर आपको 500 की करवाई है तो आप 500 रुपए जमा करेंगे। ठीक, तो इसमें हो गया ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता। इसमें क्या होता है, फिक्स अमाउंट को ही आपको जमा करना होता है हर महीने। अब आता है अल्पवयस्क का खाता, माइनर अकाउंट। माइनर अकाउंट क्या होता है, जो 18 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए खुलवाया गए थे ना तुम्हारे पहले, जब तुम्हारा वजीफा आया था तो सरकार ने क्या करा था, खाते खुलवाए थे बच्चों के, तो है ना, तो माइनर अकाउंट ये हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 तरह के ये हमारे खाते हो गए। तो पहला कौन सा हुआ, बचत खाता। नंबर 2 चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, अल्पवयस्क खाता। तो बच्चों ये बताओ, सावधि आवर्ती जमा खाता और बचत खाते में क्या फर्क है? हम उसमें पैसे जमा करते हैं और हम उसमें से क्या नाम है, हम उसमें इतना ब्याज नहीं मिलता है। देखो, बचत खाते में हम क्या, कभी भी पैसे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कितने भी पैसे हो उतने डाल सकते हैं, कम ज्यादा, है ना। लेकिन जो आवर्ती खाता होगा उसमें क्या करना होगा, अगर हमने 1000 रुपए से खाता खुलवाया है तो हमें हर महीने कितने रुपए डालने पड़ेंगे, 1000 ही रुपए डालने पड़ेंगे, ना कम ना ज्यादा, 1000 ही डालने पड़ेंगे।
जबकि बचत खाते में आप कितने भी डाल सकते हो और कितने भी निकाल सकते हो। आवर्ती खाते में क्या होगा, आपको 5 साल का अगर खुलवाया है तो आपको 5 साल तक पहले जमा ही करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, बैंक से हम क्या करते हैं, पैसे अब जमा करें तो निकालने की भी जरूरत पड़ती है। तो ये बताइए कि हम बैंक से पैसे कैसे कैसे निकाल सकते हैं। आधार कार्ड से निकाल सकते हैं, बैंक की किताब ले जाकर बैंक भी जा सकते हैं, और हम चेक से भी निकाल सकते हैं। हाँ, चेक से निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, सबसे मेन और कैसे निकाल सकते हैं, एक तो तुमने बताया कि आप जन सेवा केंद्र पर गए, आपने आधार से अपने पासबुक लेके गए, पैसे निकाल लिए। ठीक, एक आपने बताया कि हम चेक से भी हो सकते हैं, और एक बताया कि हम किताब लेकर बैंक में गए, एटीएम से भी निकाल सकते हैं। हाँ, सबसे क्या है, एटीएम से। तो हमारे पास 3 तरीके हो गए, एक तो हम बैंक से निकाल सकते हैं, एक फॉर्म भर विड्रॉल फॉर्म भर के निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं,